भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि इस बार सभी सीटें भाजपा जीतेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 1 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुटी हुई है और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। 2023 के अक्टूबर और नवंबर में अनाज गरीबों को मिला। रंग ढंग वही है काम करने। पहले भी ट्रांसफर पोस्टिंगों में अफसरों से पैसा लिया जाता, नदी के बालू को भी बेचा जा रहा था। यूँ ही ऐसे ही कोयला है, पत्थर है, लोहा है, यहाँ तक कि जमीन के भी जो धंधा है पूरे प्रदेश में जोर शोर से। इसका जमीन उसके नाम से कर दो, सरकारी जमीन है किसी के नाम से पट्टा बना करके बंदोबस्त करके उसको भी बेचना। जनता अगर दफ्तरों में पहुंचते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो ये राजकीय हालत है। और जो स्थिति है मैंने आप सबको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर तो आप सबके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तो मोदी सरकार की 10 वर्षों की जो गरीब कल्याण की योजना है, विकास का जो काम उसको लेकर के जनता के बीच आए। और दूसरा जो मैंने कहा कि सरकार की जो यहाँ की झारखंड सरकार की कुव्यवस्था है, झारखंड सरकार की जो लूट है, किस प्रकार से लूट मची हुई है, इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता से संपर्क कर रही है और आगे भी करेगी। झारखंड में पिछले बार 12-14 में 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। इस बार 14 के 14 सीट जीतने की हम सब लोग तैयारी कर चुके हैं। सर, विधायक बसंत सोरेन जो है अब मंत्री बन गए हैं और उनका चैलेंज आपको दिया गया है कि आप झारखंड में कहीं भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? अरे भैया, मैं इससे अब हंसी क्या होगी साहब। और कम से कम आप लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो हम और हंसी आती है। आप लोगों की जानकारी के लिए शिबू सोरेन उनकी पत्नी को पहले भी हम लोगों ने हरा चुका है, जनता ने हरा चुका है दुमका। और अभी भी शिबू सोरेन को भी दुमका की जनता ने उसको हराया। और 2005 की अगर विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, दुर्गा सोरेन जामा से लड़ रहे थे और हेमंत सोरेन इसी दुमका से लड़ रहे थे। और दुमका की जनता ने उस समय जो निर्णय दिया है, दोनों ही उनके भाई विधानसभा के मुंह तक नहीं देख पाए। और क्या चाहिए बताइए? तो छोटा बेटा फिर चैलेंज हमारे विषय नहीं है, विषय है जनता का। लोकतंत्र में तो मालिक जनता होती है। जनता किसको चुनती है, किसको बनाती है, उनके पास निर्भर करता है। इसलिए हम कहाँ बोल रहे हैं कि उनको जनता उनको हरा देगी, जनता उनको यहाँ से विदा कर देगी। हम क्यों विदा करेंगे भाई? हम तो यहाँ के वोटर भी नहीं, यहाँ के जो वोटर है वो लोग विदा कर देंगे। बड़का गांव की जो विधायक अम्बा प्रसाद का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑफर दिया था हजारीबाग या चतरा से लड़ने के लिए, जब वो नहीं मानी इसलिए ईडी का। भैया मैं कह रहा हूँ नाम तो बतावे ना, कौन उनको ऑफर दिया था, कब मिले थे, या टेलीफोन से भी किससे बात हो तो बताना चाहिए ना। प्रदेश अध्यक्ष तो आपके सामने बैठा हुआ है, तो मेरी तो कोई बातें नहीं हुई। अगर किसी भी नेता ने उनसे बात किया हो कोई केंद्र से तो बताना चाहिए, मोबाइल नंबर जारी कर देना चाहिए, या उनको बुला करके भाई ऐसी अगर ईडी ने छापा मारा, उनकी काली करतूत जनता के सामने ना आवे तो राजनीतिक स्टंट मार दिया कि भाई हमको इसलिए। तो हम तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, हमारे तो महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको बताना चाहिए ना। कोई मिले होंगे नेता तो नाम बताओ कि अमुक तारीख को अमुक नेता हमसे मिले थे और ये गए। टेलीफोन से बात हुआ तो ऑन रिकॉर्ड होगी सारी चीजें, मोबाइल नंबर तो हो गया ऑन रिकॉर्ड, कोई नेता बात की। और एक प्रदेश के अध्यक्ष तो आपके सामने बोल रहा है। अगर कोई प्रदेश से किसी से भी बात होगी तो प्रदेश अध्यक्ष को तो जानकारी में रहेगा ही ना। लेकिन विपक्ष तो बार बार सवाल ये उठाता है कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसी का।
केंद्रीय एजेंसियाँ जो भी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, लालू यादव उस समय जेल गए थे, उस समय तो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी नहीं थे उस समय, क्या बोलते हैं, गृह मंत्री। जिस समय शिबू सोरेन जेल गए थे, क्या बोलते हैं, 1900 नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए, और उनके पैसे सब कुछ पकड़े गए, तिहाड़ जेल गए, उस समय तो थे नहीं। तो ये बतावे ना कि भाई उस समय कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही था। तो भाई आप जैसा कर्म करोगे फल तो बाबू ऐसे ही मिलेगा। अपने यहाँ कहावत है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। तो आपने गलत किया है तो आपको जाना पड़ा होटवा। ईडी ऑफिसर्स को जो समन किया जा रहा है, बिल्कुल राजनीति है भाई, उसमें कहाँ क्या है बताइए ना। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। वहीं दुमका में भी पार्टी काफ़ी गंभीरता से तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1 साल पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। अब दुमका में सबसे पहले आरएसएस ने एक समन्वय समिति की बैठक की, उसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम दुमका आए थे। अब झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन की ओर से लड़ने वाले प्रत्याशी को काफ़ी चुनौती मिल सकती है। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।